जिसलिए प्यार करता है वो ना दो, फिर देखो उसका दूसरा रूप। घर में बाहर कहीं भी आप आजमा सकती हो, कहीं भी। कल शाम ही देख लिया गुरु जी हमने, आज भाग गए। हाँ, कहीं भी, सत्य। कहीं भी। क्या हुआ? जिसके चरणों में माथा पटक रहे थे यार, नहीं? रो रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या हो गया ऐसा? समझ। क्यों? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है। और मैंने जहाँ तक समझा, ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि लोग बस अपने मतलब से प्यार करते हैं। ये तो भ्रम था कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये बात कब समझ में आती है? ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में समझ में आती है, जब वो उपयोग के लायक नहीं रह जाते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग जवानी में समझ पाते हैं। अगर जवानी में इतनी बात समझ में आ जाए कि लोग मुझे नहीं, बस ज़रूरत से प्यार करते हैं अपनी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अपनी ज़रूरत से, अपने मतलब से लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर ये बात जवानी में समझ में आ जाए तो जिसे भी समझ में आएगा वो अपने आप को निकाल सकता है इस दलदल से, इस भवसागर से। मेरे आसपास जितने भी हैं, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जितने भी नाते रिश्ते, माँ बहन भाई, सब ये सब हैं, जो लगता है कि देखो कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना गोद में खिलाते हैं। क्या पता कि वो तो बस अपनी ज़रूरत के लिए, क्या मुझे तभी तक वो गोद में खिलाते हैं जब तक उन्हें कुछ मिल रहा है, और हम जब रोने लगते हैं तो हमें कहते हैं जाओ, अब नहीं संभलेगा मुझसे, समझना है? जब मुझे संभालने की बारी आती है तो सब निकल जाते हैं। देखो ना, आखिरी में माँ तक पहुंचा देते हैं क्या? जब तक मैं हंस रहा था, देखो छोटे बच्चे जब तक हंसते हैं तब तक हम उन्हें खिलाते हैं, लेकिन जब वो रोने लगते हैं तो सीधा हम उसकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। उस बच्चे को लग रहा है कि देखो हमें कितना ये प्यार करते हैं। नहीं, उस समय उस बच्चे से कुछ मिल रहा था, और जैसे ही मिलना बंद हुआ वो अपनी उसकी माँ तक पहुंचा देते हैं। समझना इस बात को। मतलब यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता है क्या? अगर देखा जाए तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। तो इस जगत में माँ के पास पहुंचा देते हैं, और आखिरी में जब आप शरीर छोड़ देते हो, कुछ करने लायक नहीं रहते हो, तो राम नाम सत्य। क्या? तो यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा है। सब अपनी ज़रूरत में बताते हैं, जताते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। नहीं, उस प्यार के पीछे कुछ मिल रहा है, उस प्यार के पीछे कुछ मिल रहा है। कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा है। गुरुजी माँ लास्ट माँ तक पहुँचा देते, माँ तो फिर होती है। माँ भी प्यार करती है, लेकिन उस प्यार के पीछे माँ को भी कुछ चाहिए, कहीं न कहीं उम्मीद बना के है। एक गुरु एक ऐसा जीवन में मिलता है जो सीधा आपको बता देता है कि कोई किसी से, तुमसे या किसी से कोई प्यार नहीं करता। क्या? इस सच्चाई को एक ही बताता है इस सृष्टि में, गुरु। गुरु। गुरु इस भ्रम को गुरु तोड़ता है कि बेटा तुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना तुझसे ना मुझसे। और ये बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए मैं यहाँ हूँ, और तू भी समझ ले। तू भी निकल जा। माँ भी भ्रम में रखती है, माँ भी दुलार में फंसा के रखती है, प्यार में फंसा के रखती है, मोह में फंसा के रखती है। मेरी बात समझ रहे हो? इस दुनिया में एक ही आदमी सच्चाई को बताता है, गुरु, और कोई नहीं। माँ भी इसलिए फंस रही क्योंकि उसका अंग है, वो माँ खुद फंस रही है। वो भी, माँ भी फंसी हुई है ना। गुरु निकला हुआ है तो वही देख पाता है, वही बता पाता है। इसमें माँ का भी दोष नहीं है, क्योंकि माँ भी मोह में फंसी हुई है। समझना इस बात को। उसका अंग है, शरीर का ही अंग है उसका। वो भी फंसी हुई है, लेकिन इस सच्चाई को कौन बता पाता है? गुरु। बस। गुरु जी, फिर निस्वार्थ प्रेम नहीं है?
वो गुरु के पास है, और कहीं नहीं है। वो गुरु के पास है और कहीं भी नहीं है। सत्य गुरु जी नहीं, और जहाँ भी है मोह में है। वो प्यार है, मोह में है, लेकिन वो प्यार सीधा तुमसे नहीं, तुमसे कुछ मिल रहा है उससे है। तो ऐसा लगता है, मुझे लोग बहुत मानते हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई प्यार कर रहा है तो वो ये भ्रम है। और गुरु है तो प्रेम में जीता है, वो प्यार में तो है नहीं। क्या ये वही इस सच्चाई को बता पाता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सब अपनी जरूरत, अपने मतलब से प्यार करते हैं, क्योंकि सच्चाई- वही एक ऐसा है जिसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चाई वही बताएगा जिसको कुछ नहीं चाहिए। बस बस बस, कुछ चाहिए तो फिर नहीं बताएगा, फिर नहीं फिर नहीं बताएगा। फिर वो आपसे रस लेगा और देगा, क्या बताएगा नहीं। बताएगा। माँ भी जो है बुराइयों को छुपा देगी, एकदम छुपा देगी ताकि वो। बुरा न लग जाए। हाँ, एकदम एकदम एकदम, वो भी। बहुत ऊंची बात है। आज पहली बार सुना कि गुरु निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बस वही, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, और वो ये बता भी रहा है आपको कि बेटा तुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो भी सच्चे गुरु होने चाहिए। एकदम, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। न सच गुरु झूठा होता है, न सच्चा होता है, गुरु गुरु होता है। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। मैं बनावटी गुरु, औरधारी गुरु, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं गुरु स्थिति की बात कर रहा हूँ। मैं गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ। मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझ रही है? इस दुनिया में, इस जगत में एक ही सच्चाई बताता है, गुरु। और वो बस इतना कहना चाहता है आपसे कि आपको कोई नहीं मानता है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आप बात उसकी समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु स्थिति है। गुरु स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? जिसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ऊंची बात। हाँ, और वही बता पाता है, वही बता पाता है, और वो प्रेम में जीता है, वही बता पाता है। हम भ्रम में फंस गए हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे लोग सहला रहे हैं। नहीं, आपको नहीं सहला रहे। उन इस सहलाने में उनसे कुछ, उन्हें कुछ मिल रहा है। आप बात नहीं समझ में आ रही है। ऐसा आपको लग रहा है, कोई आपका हाथ पकड़ा, बाहों में लिया, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ले रहा है। नहीं, आपको नहीं ले रहा है। नहीं नहीं, आपको नहीं ले रहा है। क्या? आपको नहीं ले रहा है, आपसे उसे कुछ मिल रहा है। यहाँ कोई किसी को बाहों में नहीं समेट रहा है, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है। और हमें लगता है कि नहीं, अगर कोई मुझे बाहों में ले रहा है तो ऐसा लगता है नहीं मुझे ले रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं ले रहा है। नहीं। ये भ्रम है तुम्हारा, और इस भ्रम में तुम जिंदगी काट दे रहे हो। तुम्हें कोई बाहों में नहीं ले रहा है। गुरुजी फिर नहीं होगा ही नहीं, कई बार होगा। तुम्हें कोई बाहों में नहीं ले रहा है। तुम्हें अगर कोई बाहों में ले रहा है, और जिसलिए लिया वो ना हो, देखो कैसे बाहों से झटकेगा वो। क्या? जितने तेजी से उसने आपको बाहों में लिया, उतनी तेजी से वो झटकेगा आपको, पटक देगा। आप समझो इस बात को, बहुत गहराई से निकाल लो अपने आप को। समझ रहे हैं?
इसे गहराई से समझ लीजिए आप लोग। गुरुजी खाली मनुष्य के लिए बात है या जीव जगत के लिए? माँ को देखते हुए पूछ रहा हूँ। मैं पूरे जगत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने वीडियो देखी है कि बच्चे को बचाने के चक्कर में पक्षी ने अपनी जान भी दे दी। हाँ तो मोह में, वो तो मोह में। मोह में। और किसी के बच्चे गिरते तो मेरा आ गया। बच्चे को नहीं बचा रही थी, मेरे बच्चे को बचा रही थी। बच्चे को बचाती तो किसी के बच्चे के लिए प्राण दे देती थी, नहीं वो मेरा। तो हमने यही देखा कि यहाँ कोई किसी को मानता नहीं, कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। बात समझ रहे हैं? कोई अगर मुझे छू रहा है इसका मतलब उससे मुझसे कुछ चाहिए, ऐसे नहीं छू सकता वो। और वो नहीं मिले तो फिर जितने तेजी से वो छूने की इच्छा जताया है, ठीक जितने प्यार से, उतनी नफरत से वो हटाएगा हाथ को। क्या आप देख सकते हैं, इसका अनुभव भी कर लीजिए। और किए होंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं किए होंगे, किए ही होंगे। सामने वाला कुछ कहे और आप बोल दो मेरा मूड नहीं है, देखिए क्या, फिर उसका चेहरा देखिए क्या, तो वो कहेगा मेरा तो पूरा मूड तुमने बिगाड़ दिया। क्यों बिगड़ गया? तुम्हारा मूड तो और खुश होना चाहिए कि मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। नहीं, उसकी इच्छा पूरी करो, तुम्हारी हो या ना हो। इंसान राक्षस बन गया है। क्या? इंसान राक्षस बन गया है अपनी इच्छाओं के चक्कर में। वो सामने वाले को देख नहीं रहा है को किस स्थिति में है। नहीं, मेरा तो है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा यही हाल रहता है। बहुत सारी बातें हैं और आप लोग बहुत गहराई से समझ रहे होंगे इस बात को। हम मानो शरीर पाके राक्षस बन गए। असल में प्रेम है ही नहीं। प्रेम में तो आप तब उतरोगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। इस सृष्टि में मैंने ये समझा कि अगर प्रेम में कोई उतरता है तो गुरु, बस। मतलब जहाँ प्रेम है वो वासना के लिए जो है हुआ नहीं, प्यार लगाओ। प्यार लगाओ, मतलब कुछ चाहिए इसकी वजह बस से। बस देख लो ना आप, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप अपने बच्चों को गोद में लिए होंगे और जब वो रोने लगा तो आपने क्या किया? बोलो, हाँ, उसकी माँ को क्यों छोड़ा? उसी समय तो उसे जरूरत थी। मतलब खिलौने की तरह यूज करते हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जिस समय वो रोया उसी समय तो जरूरत थी, आपने पकड़ा दिया आगे। गुरुजी बहुत सारा न्यूज आते हैं कि औरत बच्चे के साथ सुसाइड कर, तो मतलब क्या है? औरत बच्चों के साथ अब वो जाने, गुरुजी ये हो गया कि वो गुरु जाने स्थिति में ही किस लिए प्रेम है करती और इसके अतिरिक्त प्रेम है ही नहीं। हाँ जो आप बता रहे हैं गुरु स्थिति में प्रेम है, इसके अतिरिक्त बस नहीं। सारे शास्त्र वास्त्र गुरुजी जीरो हो गए। बलात्कार हो रहा है गुरुजी फिर तो। देख लो ना, और क्या हो, तो देख लो, प्रेम ही नहीं है। तो देख लो ना। इसलिए तो मैं आप लोग कहता हूँ, कहीं हो तो बताओ, कहीं हो तो बताओ। इस संसार के लिए हम पागल हो रहे थे। तो देख लो ना, हमारा बलात्कार हो देख रहा लो। है। कोई ऐसा आदमी तुम्हें मिला हो या ऐसा स्त्री या पुरुष मिले हो, कुछ भी, कि आपको पकड़े हो और उन्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ, ऐसा जीवन में हुआ? आपको छुए हो और आपसे कुछ नहीं चाहिए? बोलिए। सोचो ऐसा कभी हुआ आपकी जिंदगी में? हाँ,
सब ऐसे समझेंगे तो संसार पूरा बिखर जाएगा गुरुजी। अब आपको क्या करना है, मैं सच्चाई का सामना हाँ, करा सही- रहा हूँ। नहीं सही बात है वो 100%। या तो करो या तो वापस चले जाओ। गुरुदेव ने तो जो समझा वो बता रहे कि मैंने ये समझा, तुम देख लो। मैं समझा और हाँ। निकाल भी लिया। अपने आप को निकाल भी लिए। मैं समझा और मैंने अपने आप को निकाल लिया। और समझ हम भी रहे हैं। हाँ, समझ में हमें भी आ रही है बात भाई, बिल्कुल निकल नहीं सही। पा रहे हैं। गुरुजी जब जब जैसे मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो क्या वो मैं प्रेम में कर रहा हूँ या नहीं, प्रेम में कर ही नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं कर रहा। जरूरत नहीं कर रहा हूँ। मैं भी किसी का गलत कर रहा हूँ, मेरा भी कोई गलत एकदम। कर रहा है। इसीलिए तो घुटन हुई। घुटन इसलिए क्यों हुई घुटन हो जिंदगी रही में? है। क्यों हुई? इसीलिए हुई। प्रेम की परिभाषा ही पलट गई गुरु जी आज। पहले कुछ और सुना था, फिर किसी और के द्वारा कुछ और सुना प्रेम, वो भ्रम और में आज था। पता लगा कि प्रेम और कहीं है ही नहीं, स्थिति अलावा ही नहीं। तो हमसे तो अच्छा कि वेस्टर्न कंट्री थोड़ा अच्छा दिखता है अभी इस बात से तो। नहीं, पक्षी की तरह के जो आप वहां मत जाओ, इस विषय को लेके चलो। कहीं वहाँ भी नहीं, कहीं हर जाओ जगह मत, एक ही है। किसी देश में मत जाओ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप वहां मत जाइए। इस विषय से मत हटिए। इस विषय में कुछ देर ठहरो, भागो मत। भागो मत। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जरा ठहरो, रुको। आज आत्मिक बात हो रही है कुछ, जरा इसे गहराई में उतरो। बातचीत मत समझो इसे, ये साधारण बातचीत नहीं है। उस गहराई में जरा उतरो। मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जरा उस गहराई में उतरो। फीलिंग, एहसास में आओ। हर समय बातचीत मत किया करो। कुछ बोला जा रहा है, उस पर चिंतन करो। तुरंत विदेश मत निकल जाओ। सिर्फ बातचीत में समय ना गवाओ। इतनी गहरी बात है, जरा इसे समझो, रुको, चिंतन करो। बस बातचीत में समय मत गवाओ। जरा अपने जीवन के बारे में पीछे जाओ। जब से समझने लायक हो, देखो तुमने क्या किया, लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो देखो, तब छूट पाओगे। जरा जिंदगी जियो हो, उसमें जाओ और देखो कौन तुमसे प्रेम किया या तुमने किससे प्रेम किया। जरा जाओ पीछे, मुड़ो और देखो, जांचो। कब तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ा, कब तुमने किसी का हाथ पकड़ा, तो क्या किस लिए पकड़ा था? उसके लिए पकड़ा था, उससे कुछ चाहिए था। जब तुम्हारा हाथ पकड़ा गया तो तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि तुमसे कुछ चाहिए था? वो देख पाओ तो देख लो। ये तो गुरुजी सारा खेल है, वो चाहिए का ही लग रहा है पूरा का पूरा ही। हमें भी कुछ चाहिए था तभी हाथ पकड़ा, और लोगों ने हमारा हाथ भी तभी पकड़ा जब उन्हें हमसे कुछ चाहिए था। बस व्यापार हो गया गुरु जी, लेना देना सबको एक दूसरे को। सुबह से शाम तक हम व्यापार ही कर रहे हैं घर के अंदर। तो वही तो देखिए ना, देखिए। गुरु को छोड़ के सारा संसार यही कर रहा है। गुरु गुरु कुछ नहीं, वही तो आपको सच्चाई बताता है। इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ आपको ले जाता है तो गुरु, और कोई नहीं। और तो आपको यहीं उलझाएंगे। गुरु जी आपके अतिरिक्त आज तक कोई नहीं बता पाया ये बात, कहीं सुनी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ कोई बता ही नहीं पाया ये कि गुरु स्थिति में प्रेम है, इसके अतिरिक्त नहीं है। बस और नहीं है, कहीं नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कि गुरु ही बता पाता है, वो ऐसा कोई गुरु ही नहीं हुआ आज तक। ऐसा कहीं अगर इतिहास खाएंगे तो कहीं लिखा ही नहीं पाया, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है।
और आज जब आपने बोला है तो आज के बाद तर्क ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं कुछ करने के लिए, कुछ और पसंद रहा ही नहीं। महसूस हो गया कि हाँ एक तो बिल्कुल गुरुजी मेरा कोई नहीं तो मुझे तो दुख ही दिखाई पड़ता है सारा। हम्म, एक तो दुख ही दिखाई पड़ता है सारा, क्या? जब प्रेम ही नहीं, मेरा ही कोई नहीं, हाँ तो वही देख लो। दुख ही है। दुख इसलिए है कि आपने प्रेम की इच्छा रखी थी, इसलिए दुख है। बाकी ये दुख भी नहीं है, दुख भी आपकी वजह से है, उम्मीद की वजह से। हमने उम्मीद बना रखी है, इच्छा बना रखी है। कोई भी आपका हाथ पकड़े तो बस जिसके लिए पकड़ा है वो मत दो। देख लो आपका वो दूसरा चेहरा वहीं दिखेगा, उस वही जगह हाथ छोड़ते हुए। क्या आप कभी आजमा सकते हो। बस मना करना और उसकी तरफ देखना। तो दौड़ भाग क्यों? सिर्फ प्रेम के लिए तो दौड़ भाग नहीं। तो देख लो, दौड़ भाग जरूरत के लिए हो रही है। वो व्यापार ही हो रहा है टोटली। आज तक हम दौड़े किस लिए बताओ? किस लिए? आपने शिक्षा भी लिया किस लिए बताइए? किस लिए? नाम शोहरत पैसे के लिए बताइए? किस लिए शिक्षा लिया? ऐसा लगता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। तुम किसी से प्यार करने के लायक ना रहो। क्या? तब तुम प्रेम में आ जाओगे। क्या? प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। ये स्थिति कब आएगी? जब आपको कुछ नहीं चाहिए। एक कदम दूर है गुरु जी। एक कदम दूर दिखाई देता है वो एक ही नहीं रखा जाता है, वो एक कदम है। कुछ नहीं है, नहीं चाहिए से परे जाना। आप देख लो, आप जब से समझने लायक हो, जब जब आपने किसी को या आपको किसी ने छुआ है, देख लो क्या सच में आपको छूना चाह रहा था। और देखिए जब उसकी जरूरत पूरी हुई तो हटा कैसे, वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो जिस झटके से आता है उसी झटके से तुम्हें छोड़ता भी है, क्योंकि उसकी जरूरत पूरा हो गई तो, नहीं हुई तो, दोनों में तुम्हें वो छोड़ेगा। क्या? बिल्कुल। हाँ, दोनों में। जरूरत हो गई तो भी छोड़ देगा, और नहीं हुई तो ये नहीं जरूरत पूरी कर तो भी छोड़ देगा। दोनों स्थिति में पूरी हुई तो राग में छोड़ेगा, नहीं पूरी हुई द्वेष में छोड़ेगा। छोड़ेगा तो पक्का। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। पूरा संसार ऐसा ही दिखा है। उस संसार में तुम भी हो, ये ध्यान रखना। अज्ञान में है हम। उस संसार में तुम भी हो।
ये दीवार इसीलिए बना रखे हैं आपने। यही दायरा है बस ये हरी ये जो दिख रही है ये रस्सियाँ, उससे इधर सब कुछ अलग है, उधर बहुत कुछ अलग है। दिखने में मात्र रस्सियाँ हैं वैसे। हम सभी वही व्यापारी बैठे हैं सारे। निकलो इससे, कैसे भी अपने आप को निकाल लो। जो तुम बन के बैठे हो वो तुम नहीं हो। स्थिति परिस्थिति ना समझी समझी आपने कुछ और अपने आप को बना दिया, उससे अपने आप को निकालो। पीछे जाओ और समझो कि कब आपने या आपको किसी ने आपको छुआ। जरूर है। जरूर है। मिला तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। तुम चाहे हंसते हो चाहे रोते हो, कुछ पूरा हुआ तुम्हारे तरीके से तो हंस दिए, नहीं पूरा हुआ रो दिए। यही है जिंदगी तुम्हारी। न तुम्हारे पास हंसी है न तुम्हारे पास आंसू है। क्या? वो भी गिरते हैं तो बाहर से, बाहर की वजह से गिरते हैं। हाँ? देखो, आप कभी आप मुस्कुराए मुस्कुराए हो? यहीं आके मुस्कुरा रहे हैं और तो कहीं दुनिया ने तो रुलाने में कसर नहीं छोड़ी। क्या सच में आप हंसे और आपको कुछ नहीं चाहिए? व्यर्थ है। हाँ। आप मुस्कुराए और आपको कुछ नहीं चाहिए। हर आदमी मैं देख रहा हूँ एक दूसरे की बाह पकड़ रहा है और कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस जैसे ही ये कोई कहे और जिसलिए प्यार करता है वो ना दो, फिर देखो उसका दूसरा रूप। घर में बाहर कहीं भी आप आजमा सकती हो, कहीं भी। कल शाम ही देख लिया गुरु जी हमने। आज भाग गए। कहीं भी, सत्य। कहीं भी। क्या हुआ? जिसके चरणों में माथा पटक रहे थे यार, नहीं रो रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या हो गया ऐसा? समझ। तो क्या हुआ? तुम्हारे तरीके से नहीं हुआ। समझ फिर खत्म हो गई। फिर भीतर क्या है? हाँ, तो अंदर है क्या? फिर अगर प्रेम भी नहीं है तो है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए आप कहते हो समझ के निकल लो। कुछ नहीं है। दीदी आप जब इससे पहले वीडियो में बात कर रहे थे माता के बारे में, विषय में चल रही थी, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ। उसका क्या कारण रहा और क्या था वो? क्या माने?
हम उनके साथ इतने दिन रहे, इतने समय रहे, उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, और आज हम जीते जी उन्हें कह रहे हैं कि तुम मोक्ष मांग ले और हम नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं हमारा या उनका, उनका या मेरा, कहीं न कहीं उस शरीर से लगाव था। उस शरीर के पीछे वाले से तो हम मिल नहीं पाते हैं क्या? तो कहीं न कहीं स्नेह कहो, लगाव कहो, कुछ न कुछ तो था। तो अभी भी है और वो आगे भी रहेगा। वो जब जब वो याद आएंगे तब तब होगा, वो आएगा। बस उसमें दुख नहीं है, वो गई और हमें भी निकलना है। बस इन आंसुओं के साथ कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो आंसू आने का मेन कारण नहीं, बिना वही पीड़ा, तो मैं बिना कह रहा दुख, हूँ। आंसू। अभी माता जी है घर, तो जिसमें उनको आवश्यकता है, वो वृद्ध हो गए, कमर में प्रॉब्लम है, उनकी सेवा भी करनी है। इस तरीके से आप बता रहे, मन करता है एक बार में, वो है ही नहीं, वो व्यापार है तो फिर फायदा ही क्या है, खुद ही निकल लें। आज फिर पीड़ा, फिर वो जब आपको जैसे मैं देख रहा हूँ कि आंसू आ रहे हैं, सेवा मैं फिर करना चाहिए। बाद में मैं पश्चाताप में रहूँगा। नहीं, सेवा करो, सेवा करो। तो सेवा दूसरों की करो, उनकी भी करनी है, वो भी एक एकदम तरीके का वो है। एकदम उनको कहीं छोड़ के खूब भगना नहीं, सेवा करो, खूब सेवा करो। उनको भी कहीं छोड़ के भगना नहीं। बस कोई उम्मीद में सेवा ना करना, कोई बस उम्मीद नहीं, कोई सेवा। आशीर्वाद में सेवा ना करना, अपने कर्तव्य दायित्व को ईमानदारी से निभाना। और सब में कर दो उनको, जैसे सब है वैसे वे। मतलब भाव कभी ये होता है कि हमारी स्थिति तो अलग हो गई थी, उनकी स्थिति वो नहीं थी। नहीं थी, वही मेरे उनके तो मैं ये समझता हूँ कि वो मोह में थी, मोह में। और तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी, वो मतलब मैं महसूस करता हूँ। जब सब भ्रम है, भ्रम ही मालूम पड़ता है सब। हाँ, भ्रम ही तो है, एकदम फिर अंदर क्या है? कुछ नहीं। वो तो शरीर शांत हो गया है अब, इसलिए, नहीं तो फिर और पीड़ा होती उनको, बेटा मिलने नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, अगर वो, मैं आपको बताऊँ, ये तो मैं बोल दिया था, लेकिन अगर होती तो मैं जाता मिलने, जाता। लेकिन बोलने के कुछ ही समय बाद वो निकल गई। क्या? जैसे माता जी को विश्वास हो गया था कि अब नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हाँ, उनको भरोसा हो गया था कि अब वो नहीं, बहन से उन्होंने कहा। और उनका अपना भी जानने लग गई थी कि ये शरीर भी अब हाँ, जाना नहीं रहेगा, उनको इसलिए। एहसास होने लगा था। वो भी संतुष्ट हो गया ना इनसे, देखो तो हाँ, उनको एहसास हो गया कि नहीं, तो वो संतुष्ट, अंदर से संतुष्ट हो गए। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि उनको माता कितनी जी पीड़ा हुई संतुष्ट होगी हो कि अब नहीं आएंगे, नहीं आएगा। क्योंकि वो उस स्थिति में थी, मैं कोई अलग स्थिति में था। तो उनको, उनके ऊपर मैं ये विचार करता हूँ। गुरुजी, जब ये चीजें पता चले तो आदमी कठोर नहीं होगा, हाँ? कठोर नहीं होगा अंदर से। नहीं, कठोर नहीं होगा, वो निकाल लेगा अपने आप को। कठोर होने की ज़रूरत नहीं है, नाजुक होने की भी ज़रूरत नहीं है। समझदारी से अपने आप को निकाल लेना है। बात कठोरता की नहीं है, फिर चाहिए तब कठोर होगा ना। क्या चाहिए तब कठोर होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने आखिरी समय उनको मैंने कहा, माथा टेका और मैंने हाथ जोड़ा और कहा कि अब मेरा आखिरी मिलना है, अब हम नहीं मिलेंगे, तो मोक्ष मांग ले और मैं आखिरी यात्रा करने जा रहा हूँ। तो मैं ये, मतलब भाव होता है कि उनकी स्थिति क्या रही होगी। कैसे आपने बोल दिया, बोल दिया, कैसे सुन स्थिति, लिया माता ने। स्थिति सुनना ही था, स्थिति ही ऐसी थी। उनके आंखों में आंसू, हमारे आंखों में आंसू, और वो हमारे जीवन की आखिरी विदाई थी। बहुत कठिन, क्या?
तो हम आंसू इसलिए गिरते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। उनकी क्या स्थिति रही होगी। इसलिए तो मैं लोगों को अब कहता हूँ कि आप समझ के घर से निकलना, आवेश में जज्बात में आके ना निकलना। आपकी स्थिति अलग थी, हमारी अब कुछ और है क्योंकि आपने हमें बता दिया। तो अब हम तो नॉर्मल सेवा करके एकदम एकदम। तब आप खोज में थे। हाँ नहीं, मैं खोज में नहीं था, प्रश्न हट गए थे, उत्तर हो गया था। ये 2022 की बात है, 22 की है। 22 की बात है। मैं उनके रहते ही आखिरी यात्रा पे निकल गया। हमें नहीं जाना चाहिए ना गुरु जी। नहीं नहीं, आप तो सेवा करते रहो। ये है सेवा करना, शब्दों से कभी त्रुटि न देना। पता चला कि सेवा से ज़्यादा एक भी शब्द बोल दोगे कड़वा, तो फिर सेवा करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्या, ये ध्यान रखना, सेवा को सेवा के तरीके से करना। प्रयास रहेगा गुरु जी आज के बाद माता ना समझ के उनके मनुष्य समझ के सेवा की जाएगी। आज मेरे मन से नहीं, आप माता समझो, कोई मतलब कड़वे शब्द ना बोलना। हमें वो ठीक है, हाँ, कड़वा तो माता वो किसी को भी नहीं बोलना, उन्हीं को क्या, किसी को भी नहीं बोलना। सेवा करना तो सेवा करना ऐसा, और अपने आप को जांचते रहना। हमारी तो कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि मुझे बोलना पड़ा। बात ये है कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। क्या, मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो निकल गया था, लेकिन वो तो मोह में थी, क्योंकि मैं दोनों में जिया हूँ ना। क्या, मैं उसमें भी जिया हूँ, इसमें भी जी रहा हूँ। तो मुझे वहाँ की स्थिति पता था कि क्या स्थिति रही होगी उनकी। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, सोच समझ कर आगे बढ़ो, आवेश में जज्बात में नहीं, बहुत समझदारी के साथ। ऐसा लगता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, और अब इसी भ्रम में जी रहे हैं। अब नहीं रहा गुरु जी, खत्म हो गया। संदेह नहीं रहा, बात हो गया। पहले कुछ और ही प्यार की परिभाषा कुछ और जान रखते थे, आज जब सुना है तो सारी खत्म हो गई।